आज तक मुझे अहमद ने ये बात खुल के नहीं बताई कि उसके दिल में जरनाब इसी तरह मौजूद है। रिश्ते के लिए रजामंद तो हो गया, लेकिन अपने दिल को नहीं समझा पा रहा। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं, और अगर नहीं तो इतना हक तुम्हें रखता हूँ कि सारी उम्र तुम्हारे दिल की दहलीज पर बैठकर काट दूं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरी इंटर्नशिप को कुछ ही दिन हुए थे। पहले वो मेरे काम को अप्रिशिएट करता था, लेकिन फिर वो कहने लगा कि मैं उसे पसंद हूँ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई कॉल मैसेज रिकॉर्ड कुछ भी? ठीक है। जरनाब ने कंपनी भी केस कर दिया है, उसका नोटिस है। नबील, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में जरदार से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ये फेवर नहीं, ड्यूटी करोगे। कंपनी में जब भी कोई मुश्किल आती है तो हर एम्प्लॉय का ये फर्ज है कि फ्रंट लाइन पे आके खड़ा हो जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस मामले को लेकर जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मैंने पूरी तरीके से निभाए हैं। मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाऊं, किसी के खिलाफ बयान दूं, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था। सॉरी, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। आज से मेरी बात हुई है और अभी साहब यही कह रहे। पॉजिटिव बात यह है कि अब इस केस में कुछ जान दिखाई दे रही है। वैसे तो सारा का केस हमारे केस से बिल्कुल अलग है। बेसिकली सारा को अब अपने तमाम एविडेंस लेकर अलग से केस फाइल करना चाहिए, मगर सारा की गवाही बहुत मजबूत है। मैं जानना चाह रही हूँ कि सारा का साथ देना हमारे केस पे कितना फर्क डालेगा? बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। देखिए, जिस तरीके से सारा को ऑफिस में हरासमेंट का सामना करना पड़ा, नबील ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, और सारा के पास तो बहुत ही कॉन्क्रीट किस्म के सबूत मौजूद हैं, और ये सब एक ही पैटर्न को जाहिर करते हैं। और इससे ये भी साबित होता है अगर जरनाब नबील के इन्फ्लुएंस में आ जाती तो वो उसी हद तक जाता जिस हद तक वो सारा के साथ गए। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि जरनाब ने तुम्हें कभी कोई कंप्लेन की ही नहीं थी जिसकी वजह से तुम कोई एक्शन ले सकती। That's it। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी नबील। क्या ये काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे और जनाब के मामले में नहीं पढ़ना चाहती? तुम एक अक्लमंद लड़की हो, इतनी अच्छी तनख्वाह, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम कभी भी नहीं जाना चाहो। आई नो दैट। लेकिन इस जॉब को बचाने के लिए सिर्फ 2 लफ्ज बोलने होंगे। वक्त ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी सोच लो। तैयार हो? ये बात तो क्लियर है। वर्बल हरासमेंट के बाद अगला कदम फिजिकल हरासमेंट ही होता है। बेसिकली सारा ने इस पूरी सिचुएशन को एक कॉन्टेक्स्ट दिया है कि जो वर्बल हरासमेंट तुम्हारे साथ हुई है वो फिजिकल हरासमेंट में कन्वर्ट होने से पहले ही तुमने उसको रेजिस्ट किया है। और बल्कि ये नबील के कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। और जब ये साबित हो जाए कि कंपनी का माहौल गैर महफूज है, और जहां पर नबील जैसा शख्स पावर में बैठा हुआ है और कंपनी एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रही है, तो कंपनी पर भी सवाल उठेगा। सो जैसा हमने सोचा था वैसे ही होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद कंपनी से किए जाने वाला डेफेमेशन केस कमजोर पड़ जाएगा। और ये भी क्लियर हो जाएगा अगर हमने हरासमेंट का केस साबित कर दिया तो डेफेमेशन का केस तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, नहीं? क्या सारा को खुद केस फाइल करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, उसे अपना केस अलग से फाइल करना चाहिए। उसे अपने एविडेंस जमा कराने चाहिए, क्योंकि उसके स्टेटमेंट हमारे केस को बैकअप देगी। मतलब सारा का इस केस में आना बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस कोशिश में हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। बात सुनो, आजकल तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है? सब ठीक है? जी। अच्छा, तुम्हारे मोटापे को लेकर जो पहले मैंने जोक्स किए थे उसके लिए आई एम सॉरी। जिम शिम किया करो, हीरोइन लगोगी। अच्छा छोड़, मैं एक जरूरी बात करनी थी। जरनाब ने कंपनी के अगेंस्ट हरासमेंट का केस किया, तुम उसके खिलाफ गवाही दोगी ना? इसके खिलाफ मैं गवाही क्यों दूंगी? उसने ऐसा क्या किया है? इसको फिर से दिमाग मानना पड़ेगा। देखो, तुम्हें बस इतना कहना है कोर्ट में जाके कि कंपनी का माहौल बहुत अच्छा है, जरनाब ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और तुम्हें और किसी और को किसी ने नहीं छेड़ा।
ऐसे जज तो इतना समझदार होगा ही कि तुम्हें देख के तो समझ जाएगा कि तुम्हें तो कोई बुरे से बुरे हालात में भी नहीं छेड़ेगा। बस इतनी सी बात करनी है। और हाँ, वो रफी साहब से मैंने तुम्हारे इंक्रीमेंट की भी बात की है। अच्छी बच्ची बन के रहोगी तो सब अच्छा होगा। और क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का, वो जो आर्ट वाली है, क्या नाम है उसका? नौरीन। उसको भी समझा देना कि बस यही बोलना है, ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है ना? बस कोर्ट से मुझे अच्छी की रिपोर्ट आनी चाहिए। शाबाश, समझो। दिमाग की दही। Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2010। सो कानून के तहत वर्क प्लेस हरासमेंट का मतलब है अनवेलकम सेक्शुअल एडवांसेस, requests for sexual favors, any verbal or written comments, messages, or actions of a sexual nature, conduct that is demeaning or offensive due to gender, makes the workplace uncomfortable, hostile, or unsafe, or gives punishment for refusing sexual demands. In short, inappropriate sexual communication or behaviors make work at the workplace difficult or unpleasant. मतलब कोई भी नामुनासिब सेक्सुअल कम्युनिकेशन या फिर बिहेवियर जो कि वर्क प्लेस पे काम करने पर मुश्किलात या रुकावटें लेकर आए, वो हरासमेंट के जिम्रे में आता है। बाबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? नर्स, माँ, हम अपने ही घर में चोरों की तरह आने की क्या जरूरत है? जैसे तुम्हें इस घर से जाने पर कोई नहीं रोक सकता, वैसे तुम्हें यहाँ वापस आने पे भी कोई नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन बस एक बार अकेले बैठ के सोचना जरूर, जो कुछ तुमने किया और जो कुछ कहा उसके पीछे कितनी हकीकत है। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगी ना, और मुझे भी समझ जाओगी, खुद ही लौट आओगी। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आपके फादर की रिपोर्ट्स तो काफ़ी बेहतर हैं, अब ख़तरे से बाहर है माशाल्लाह। हार्ट बीट भी अब काफ़ी हद तक नॉर्मल है और लंग्स भी काफ़ी नॉर्मल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन इनको मुकम्मल रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कमज़ोरी बहुत है। डॉक्टर, हम बाबा को कब तक घर लेके जा सकते हैं? अभी हम इनको 3-4 रोज़ के लिए प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ताकि बेहतर फॉलोअप हो सके। उसके बाद आप चाहें तो आप लेके जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। क्या कर रही हो? कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल में लगा रही हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन किस चीज के डॉक्यूमेंट्स है? ये तो वक्त आने पे ही बताऊंगी। तुम अपनी सुनाओ, जरनाब के केस का क्या बना? हमारे ऑफिस की एक लड़की है, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अब उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही होगा। तनाव बहुत टूट चुकी थी, इस डेवलपमेंट ने उसे एक नई एनर्जी दी है और अंकल भी अब काफी हद तक रिकवर कर चुके हैं। और तुम भी अब मुस्कुराने लगे हो। ये हमारे घर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। चलो, माई स्पेस, मी टाइम। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत बिजी। फरा, थैंक यू।
तुम्हारी वजह से मेरी मुस्कुराहट वापस आ गई। एनी टाइम। बाबा, मुझे पता था हमारे पापा बहुत बहादुर हैं। देखा कितनी जल्दी ठीक हो गए। लव यू बाबा। जरूर, ये डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना और ये जाते ही फौरन दिखाना, ठीक है? ठीक है, कल से 10 दफा बता चुकी हूँ। क्योंकि मैं परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई गॉट दिस, मैं हैंडल कर लूंगी। पक्का? मगर अभी भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगी। बस तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है ना, वो प्लीज वक्त पे कर लेना। मैं कर लूंगी। और हाँ नाजिश, बाबा को अभी कुछ ना बता। एक दफा ठीक होके घर आ जाए, फिर हम सब बता देंगे। ठीक है जारू। मुझे यकीन है ये लड़ाई तुम ही जीतोगी। जनाब अहमद, मेरे पास आपकी एप्लीकेशन आई है कि आप ये केस खुद लड़ना चाहती हैं। जी योर ऑनर। आर यू श्योर? मेरे पास और कोई चारा नहीं। प्लीज कैरी ऑन। ये वकील साहब। थैंक यू योर ऑनर। मिस जनाब महमूद को सी विजन की तरफ से डेफेमेशन केस का सामना, और अभी तक कोई भी ठोस सबूत या दलील दिए बगैर वो इस केस को लड़ने की कोशिश कर रही हैं योर ऑनर। और जब इन्हें लगा कि इनका केस कमजोर हो रहा है तो इन्होंने डेफेमेशन की केस को तूल देने की कोशिश की और एक बेबुनियाद हरासमेंट का केस लड़ने की कोशिश की है और उसका सहारा भी लेना चाह रही। योर ऑनर, मैं जनाब आपने जो कुछ कहना है विटनेस स्टैंड में आकर कहें प्लीज। जी। योर ऑनर, नबील ने कई मौकों पर मेरी कैपेबिलिटीज को बुरा रंग देने की कोशिश की। हर वो तरीका अपनाया जिससे मेरे कैरेक्टर और मेरी पोजीशन को नुकसान पहुंचे। शुरू में मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने मना करने की भी कोशिश की। एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट भी की, लेकिन नबील की पोजीशन और कंपनी इंटरेस्ट की वजह से मेरी बात नहीं सुनी। जब मैंने आवाज उठाई तो उल्टा मुझी पर डेफेमेशन केस लगा दिया। मिस जरनाब, आपकी स्टेटमेंट है मेरे पास। मैं फिर भी आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा कि आपके कुलीग क्या नाम है नबील ने आपके साथ कैसा बिहेवियर रखा। तुम इतने तंग कपड़े क्यों पहनती हो? आई मीन लाइक, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो फिर तुम्हें मॉडल करना चाहिए इस प्रोजेक्ट। करना, चलो करना। योर ऑनर, नबील एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान है जो कि एक रिप्यूटेबल कंपनी के अंदर एक अच्छी डेजिग्नेशन पर काम कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा जिस तरह के अल्फाज आपके ऑनरेबल कोर्ट के अंदर बयान किए जा रहे हैं। आपका ख्याल गलत है, क्योंकि इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। क्या मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकता हूं? योर ऑनर, मर्द और औरतों में दोनों में फितरी तौर पर कशिश पाई जाती है, और अगर कोई मर्द किसी औरत को कॉम्प्लीमेंट करता है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं होता कि वो उसको हरासा करना चाह रहा है। ना ही उसका मतलब यह होता है कि वो किसी किस्म की कैट कॉलिंग कर रहा है, बल्कि कॉर्पोरेट
कल्चर के अंदर इस चीज को बिल्कुल भी मायूब नहीं समझा जाता, इसको फ्रेंडली कॉर्डियल बिहेवियर समझा जाता। आप बैंक तो जाते होंगे किसी न किसी काम के लिए, ऑफिस भी आप जाते ही हैं, पार्क्स, मार्केट तो जाना होता होगा किसी न किसी काम की वजह से। तो क्या वहां लड़कियों को देखकर आप अपने इंस्टिंक्ट या इस फितरी कशिश की वजह से मजबूर होकर उनकी फिगर, उनकी चाल ढाल, उनकी शक्ल, उनके बाल, उनकी आंखों पर कमेंट्स पास करने लग जाते हैं? मुझे यकीन है कि आपकी अखलाकी तरबियत आपको इस चीज की इजाजत नहीं देती कि आप अपना सब काम छोड़कर किसी राह चलती लड़की के ऊपर कमेंट्स पास कर। योर ऑनर, मैं यहाँ सी विजन की एक और एम्प्लॉय ज़ारा को बुलाना चाहूंगा और कुछ सवालात करना चाहूंगा। जनाब, आप तशरीफ रखें। जी, उन्हें बुलाइए। थैंक यू योर ऑनर। मिस ज़ारा, प्लीज तशरीफ लाइएगा। जी ज़ारा, आप सी विजन की एम्प्लॉय कब से हैं? जी 3 साल हो चुके हैं। और आपको इस अरसे में कभी ऐसा फील हुआ हो कि किसी कुलीग ने आपको तंग किया हो या आपको हरासा करने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। हमारे ऑफिस का माहौल तो बहुत अच्छा है। ऑफिस का माहौल चाहे अच्छा हो, फिर भी कभी एक आधा इस तरह का इंसिडेंट तो हो ही जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और सभी बहुत प्रोफेशनल हैं। आपको नबील का बिहेवियर कैसा लगा? नबील सीनियर है और बहुत फ्रेंडली भी है और हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए मजाक तो सभी एक दूसरे से करते हैं। ज़ारा, आप इस बात को अच्छी तरह समझती होंगी कि हरासमेंट और मजाक में फर्क होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि नबील की वजह से आपको किसी ऐसे प्रेशर का सामना करना पड़ा हो जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगा हो, या आपको कभी बुरा लगा हो, या आपको ऐसा फील हुआ हो कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है? नहीं, कभी नहीं। नबील तो बहुत सोफिस्टिकेटेड और हम्बल पर्सन है। योर ऑनर, इस वक्त सी विजन के अंदर तकरीबन 120 एम्प्लॉइज काम कर, जिनमें से 32% खवातीन हैं। उन 32% में से किसी एक खातून ने भी आज तक नबील के खिलाफ या किसी और के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। जबकि योर ऑनर, मैं यहाँ ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि ये अपने बॉस के कहने पर रात गए आफ्टर द ऑफिस आवर्स ऑफिस में रुकती थी, ऑफिस के काम के बहाने से, जबकि वो काम वो अपने घर से भी कर सकती। मेरा ख्याल है आपका भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो चुका है, आप चले जाएं, मैं देख लूंगी बाकी का। ऐसे तो काम तो बहुत पहले का खत्म हो चुका है मेरा, लेकिन बॉस के ऑर्डर हैं कि रात के इस पहर आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कर। योर ऑनर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब इनके बॉस ऑफिस से चले गए तो उसी के बाद जनाब को ये मसले नजर आने लगे जब इनको बिला वजह दी गई प्रमोशन इनसे वापस ली गई। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि जिस रात मैं ऑफिस में रुकी वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एज एन एम्प्लॉय मुझे इस बात पे ट्रस्ट था कि मेरा वर्क प्लेस सेफ है, जो कि पहले ही एक्सपीरियंस के बाद साबित हो गया कि मैं गलत समझ रही थी। और जिस प्रोजेक्ट के लिए मुझे रुकना पड़ा उसके रेंडरिंग रिजल्ट्स के लिए मैं सिर्फ ऑफिस का ही डेस्कटॉप इस्तेमाल कर सकती थी। कहा जाता है कि औरतें काम के लिए इसलिए भी कैपेबल नहीं है क्योंकि वर्कलोड के वक्त वो रुक नहीं सकती, डिलीवर नहीं कर सकती, और अगर रुक जाए तो उन्हीं पर सवाल किया जाता है कि क्यों रुक गई। हम कब तक विक्टिम को ब्लेम करेंगे? इस विक्टिम ब्लेमिंग के बजाय हम ये डिमांड क्यों नहीं करते कि वर्क प्लेस को सेफ बनाया जाए ताकि ऐसे सवाल ही पैदा ना हो। और ये तो अच्छा किया आपने कि आपने ये बात कहती, क्योंकि जिस रात मुझे काम की वजह से ऑफिस में रुकना पड़ा उस रात के बाद नबील की तरफ से अजीबो गरीब बातें फैलाई गई। ये आपका क्लिप कल रात को मेरे पास रह गया।
क्या सीन है भाई? अरे छोड़ मार पड़े। एक्सक्यूज मी, मुझे समझ नहीं आया, मेरा क्लिप आपके पास कैसे रह गया था? क्या वाकई में नहीं समझ आए? नहीं आया समझ, कैसे रह गया था? अरे कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा है कि मेरा क्लिप आपके पास कैसे रह गया। अभी आपने इनसे यही कहा ना? अच्छा, छोटी सी बात है, इतना क्यों घसीट रही हैं आप? क्योंकि अभी आपने बहुत अलग अंदाज में ये कहानी सुनाई है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ ताकि मुझे भी पता चले और इन्हें भी पता चले। अच्छा, इसके सामने नहीं बात करनी थी। आई एम सॉरी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। चुप, सॉरी। कुछ आइडिया है आपको? ऐसे घटिया मजाक करते हुए कितने चीप लग रहे हैं आप। मैंने ऐसा क्या कहा है जो आप मेरे से इस तरह बात कर रही हैं? जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात बताना चाह रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही। बेहतर होगा आप अपनी हद में रहें। और अगर मैं ना रहूं अपनी हद में तो तो फिर मुझे आपको एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होगा। ऑफिस की पार्टी में शेरो शायरी को तोड़ मोड़ कर मेरे कैरेक्टरलेस होने का इंप्रेशन दिया गया। योर ऑनर, अगर इनके नजदीक शायरी भी हरासमेंट है तो मेरा ख्याल है कि तमाम तर अदीब और शायरों के ऊपर भी केस किए जाने चाहिए, क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा है, क्योंकि वो औरत के बाल, होंठ, कमर, चाल ढाल हर चीज की खुलकर तारीफ करते हैं। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हुए। क्या शायर इस शेर में ये कह रहा है कि सब वकील शैतान की औलाद है? योर ऑनर, लिटरेचर में राइटर्स और शायर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को फॉर्म करते हैं जो कि सिंबॉलिक होते हैं। ये आइडियाज सोचने समझने के लिए होते हैं, प्रैक्टिस के लिए नहीं। हम अगर कोई सड़क छाप गलत अंदाज में राह चलती औरतों पर ये जुमले उछालेगा तो फिर अब इसमें बेचारे शायर का तो कसूर नहीं। योर ऑनर, ना सिर्फ मेरी कैपेबिलिटीज और कैरेक्टर को निशाना बनाया गया बल्कि मेरी ड्रेसिंग को लेकर मुख्तलिफ मौकों पर घटिया किस्म के जुमले कसे गए। योर ऑनर, यहाँ सिर्फ बातों को एग्जैजरेट किया जा रहा है, ना इनके पास कोई सबूत है और ना ही इनके पास कोई गवाह है। और ज़ारा की टेस्टिमोनी इस बात का सबूत है कि सी विजन का माहौल बिल्कुल सेफ और साफ सुथरा है। मुझे तो लग रहा है योर ऑनर, नबील के फ्रेंडली अंदाज को यहाँ गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है और उसको गलत दिखाया जा रहा है। योर ऑनर, मैं किसी भी बात को एग्जैजरेट नहीं कर रही। सी विजन का माहौल खराब है और नबील कोई पारसा नहीं है और ये बात मैं साबित करूंगी। योर ऑनर, मैंने कब कहा कि नबील एक पारसा इंसान है? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि वो भी एक इंसान है जो कि दूसरे इंसानों की तरह किसी खातून के कपड़े देखकर या उसके ख्यालात को जानकर उसके कंसेंट का अंदाजा लगा लेता है। और शायद नबील ने भी थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लिया होगा। यानी कि लड़की के ख्यालात और उसकी ड्रेसिंग उसके कंसेंट का ऐलान है, जिसके बाद उसके साथ फ्लर्ट करना और उस पे जुमले करना जायज हो जाता है। आप बात को घुमा रही हैं जनाब। अगर एक औरत चार दीवारी छोड़कर वेस्टर्न क्लोथिंग के अंदर मर्दों के सामने आएगी तो इससे क्या मैसेज कन्वे होगा? किसी की ड्रेसिंग उसकी जाती चॉइस है, किसी की तमाशबीनी का लाइसेंस नहीं। और अगर ड्रेसिंग हरासमेंट या फिर इस तरह के फ्लर्ट का सबब बनती है तो फिर सर फरहाद के मुताबिक सबसे ज्यादा तो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स को इस तरह की हरासमेंट और फ्लर्ट का निशाना बनना पड़ता होगा, जिनका ड्रेस कोड वही है जो मेल ऑफिसर्स का है। पर मेरा इशारा चुस्त
और वाहियात ड्रेसिंग की तरफ है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे कॉलीग्स का फोकस काम से ज्यादा हमारी ड्रेसिंग की फिटिंग और डिजाइन पर होता है। योर ऑनर, वैसे भी जहां पे 4 साल की बच्चियां तक महफूज ना हो, वहां पे ड्रेसिंग को हरासमेंट की वजह बताने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। योर ऑनर, अब तक के जितने भी इल्जामात हैं वो सारे के सारे जुबानी कलामी हैं, ना कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है। योर ऑनर, मैं यहाँ मिस जरनाब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अदालत का और हमारा टाइम वेस्ट किए बगैर या तो ये कोई सबूत पेश करें या फिर अपने पास अगर कोई टेस्टिमनी है तो वो कोर्ट के सामने पेश की जाए। योर ऑनर, मैं यहाँ पे अपने कॉलीग अहमद की टेस्टिमनी को सामने लाना चाहूंगी। मैंने जितने भी इवेंट्स को मेंशन किया है, अहमद अक्सर जगहों पे मौजूद थे। अहमद को पेश किया जाए। जी अहमद साहब, अभी तक आपने जितने भी वाकयात का जिक्र किया है, क्या वो तमाम वाकयात आपके सामने हुए हैं या फिर उस वक्त बाकी एम्प्लॉयज भी थे? जी, वहां पर और भी एम्प्लॉयज मौजूद थे। तो फिर बड़ी हैरत की बात है कि वो सारे एम्प्लॉयज आज जरनाब के साथ यहां नहीं मौजूद। जी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बताया, मेरी खुद नबील से 2-3 दफा लड़ाई हो चुकी है उसके रवैये को लेकर। हाउ इंटरेस्टिंग। क्या आपका और जरनाब का एक ही डिपार्टमेंट है? जी नहीं, मैं वीएफएक्स डिपार्टमेंट में था और जरनाब क्रिएटिव टीम का हिस्सा थी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर आप और जरनाब किस तरह इतने करीब आ गए कि आपने उनके लिए नबील के साथ लड़ाई भी लड़ी? देखिए, एक ऑफिस में काम करते थे तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमने साथ काम किया और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के दौरान हमारी दोस्ती हुई और आज भी हमारी दोस्ती कायम है। दोस्ती या फिर रोमांटिक रिलेशन? ऑफिस में तो कुछ ऐसा ही मशहूर था ना? मेरे ख्याल से ये महज जाती मामला नहीं, क्योंकि आप जरनाब की फेवर में हैं और ऐसे केस में जहां कोई शख्स न्यूट्रल हो और दूसरा शख्स रिलेशनशिप में हो, उन दोनों की टेस्टिमोनी में बड़ा फर्क होता है। सवाल तो यहां यह भी उठता है कि कोई भी प्रोफेशनल इंसान अपनी वर्क प्लेस पे इस तरह के रिलेशनशिप्स को नहीं शुरू करता है। एक तरफ तो जनाब इस तरह पोस्ट कर रही हैं कि हल्का सा भी मजाक या किसी ने उनके साथ फ्लर्ट किया तो वो डायरेक्ट उनके ऊपर हरासमेंट का केस कर देंगी, और दूसरी तरफ उसी लड़के ने अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की के लिए अपनी जॉब को छोड़ा, उसके लिए लड़ाई भी की और फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी उसके साथ यहां खड़ा। क्या ये सब जनाब के कैरेक्टर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं दिखाता जज साहब? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम एक ऑफिस में काम करते थे, हमारी दोस्ती थी, हमारा ऑफिस आवर्स में लंच ब्रेक में मिलना जुलना भी था। इनफैक्ट हमारी इतनी दोस्ती थी कि हम ऑफिस के बाहर भी मिलते रहे, लेकिन उसकी वजह से कभी भी ना मेरी ना जरनाब की परफॉर्मेंस में कोई खराबी नहीं आई। और एक और बात, अगर किसी भी गैरतमंद इंसान के आगे कोई लड़की हरास होती है तो उसका फर्ज बनता है कि वो उसकी हिफाजत करे। मतलब आपके ऑफिस में सिर्फ आप ही एक सेंसिबल इंसान थे? मेरा ख्याल है अगर सारे लोग मेरी तरह सोचते तो शायद इस तरह का वाकया हो ही ना। वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की को हरास करना लोगों को लगता है एक मामूली सी बात। इनफैक्ट मेजॉरिटी को तो ये लगता है कि कसूर लड़की का ही होगा। That'll be all, Your Honor. अहमद साहब, आप अपनी जगह पर तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए या फिर ये इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं ये सारे वेस्ट की देन है। हमने वो सोच
इंपोर्ट तो कर ली, लेकिन मगरबी और मशरकी औरत में फर्क वहीं का वहीं रहा। मगरबी औरत ने तो ओपन माइंडेडनेस या फिर खुली सोच को अपनाया, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को भी सीखा कि किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपने करियर पे फोकस करना। योर ऑनर, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर किसी लड़की का वेस्टर्न माइंडसेट है, वो उन्हीं की तरह सोचती है और उन्हीं की तरह पहनती है और बातचीत भी करती है, तो उसको मर्दों से क्या प्रॉब्लम है अगर वो उसके साथ कोई फ्लर्ट करते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि हमें इज्जत तो मशरकी औरत वाली चाहिए, लेकिन आजादी मगरबी औरत वाली। आपसे ये किसने कह दिया कि औरत का इंडिपेंडेंट होना वेस्टर्न सोच है? तारीख नहीं तो निसाब ही पढ़ लिया होता, जिसमें लिखा है कि हजरत खतीजा एक बिजनेस वुमन थी। उनका अपना ट्रेड का बिजनेस था जो शाम और जेरूसलम से लेकर यमन तक फैला हुआ था, जब वो खुद चलाती थी। इसलिए जब विमेन एम्पावरमेंट की या फिर औरत के इंडिपेंडेंट होने की बात हो तो मगरिब से पहले एक नजर तारीख पे दौड़ा लीजिएगा। फरा, बेटा, मैंने जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी काम से नहीं रोका, लेकिन ये जो तुम्हारा फैसला है ना, ये ठीक नहीं है। वो आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं कुछ नया तो नहीं कर रही। तुम ये सब कुछ अहमद की वजह से कर रही हो ना? ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ, और जिंदगी में मोहब्बत ही तो सब कुछ नहीं होती ना। ये बात शायद थोड़ी देर में मुझे समझ आई। मेरे दिल में अहमद के लिए फीलिंग्स थी, पर हमेशा जिसकी ख्वाहिश करे वो पूरी तो नहीं होती ना। अहमद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं उस दोस्ती को इस मोहब्बत से कई ज्यादा अहम समझती हूँ, और मैं इस दोस्ती को यकतरफा मोहब्बत का लेबल नहीं दे सकती पप्पू। सिमाब, आप इस ऑफिस में काफी अरसे से काम कर रही हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि नबील कैसे इंसान? ठीक है, जैसे बाकी सब होते हैं। राइट। और क्या आप मुझे ये भी बता सकती हैं कि क्या नबील आपके साथ भी जैसे वो बाकी कोलीग्स के साथ मजाक करते हैं? जी ऐसा ही है। ऐसा ही है। अक्सर वो किस किस्म का मजाक करते हैं? वो मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। आपको कभी उनका मजाक हरासमेंट लगा? नहीं, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। और इसके अलावा अगर उन्होंने कभी कोई छेड़छाड़ की हो या आपसे कोई गलत बात की हो? नहीं। योर ऑनर, कोलीग आपस में एक दूसरे को कभी सांवला कह देते हैं, कभी मोटा, कभी पतला, कभी लंबा कह देते हैं, या एक दूसरे को कभी तारीफी कलामात से भी नवाजते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? और योर ऑनर, अगर नबील की नीयत गलत होती तो सिमाब या बाकी लड़कियां उनके खिलाफ कोई ना कोई बात तो करती। जैसे सिमाब ने हमें ये बताया कि उन्हें नबील का मजाक कभी भी बुरा नहीं लगा। मैंने कब कहा कि मुझे बुरा नहीं लगा? मैंने कहा मैं सीरियस नहीं लेती। बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह, ऑफिस में सब मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। आदत हो गई है, इसलिए नबील की बात नॉर्मल लगती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। जरनाब ने बर्दाश्त किया, नबील को रोकना भी चाहा, HR के पास भी गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आप जाके बैठ सकती हैं।